गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। गुरु के चरणों में खुद को समर्पित करते हुए गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु के चरण में खुद को समर्पित करते हुए देखते हैं मुझे और मेरे दर्शक बंधुओं को गुरु किस प्रकार से अपनी आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। हमारी इस जीवन सुंदर जीवन सुख संपदा से परिपूर्ण हो, ज्ञान से परिपूर्ण हो, स्वास्थ्य से एकदम ऊर्जावान हो, स्वस्थता प्रदान हो, रिलेशनशिप में मधुरता हो और आध्यात्मिक जर्नी में हम सभी आगे बढ़े, संपूर्णता को प्राप्त करें। इसके लिए गुरु हमारे ऊपर कैसे कृपा कर रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, इस टेरो कार्ड के माध्यम से देखेंगे। क्या बोलना चाहते हैं गुरु हमारे जो जीवन में गुरु की होना बहुत आवश्यक है। गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हम करना चाहते हैं वहाँ गुरु कृपा ज्ञान तभी मिलती है जब गुरु की आशीर्वाद होती है। हमारा तो प्रथम गुरु हमारे माता पिता हैं, हमारे शिक्षक हैं। उसके बाद हम जहाँ से भी ज्ञान प्राप्ति करते हैं वो सारे हमारे गुरु हैं। सभी गुरुओं को नमन करते हुए हम देखते हैं हमारे गुरु हमारे ऊपर किस तरह से कृपा बरसा रहे हैं। हमारे गुरु इस विश्व ब्रह्मांड के गुरु परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ और हमारे अपने अपने गुरुओं के चरणों में खुद को समर्पित करते हुए आज की ये रीडिंग देखेंगे किस प्रकार से हमको गुरु कृपा कर रहे हैं। चलिए कार्ड सब हम ले लिए हैं गुरु के नाम से। अब देखते हैं पहला कार्ड क्या आया है। ओ किंग ऑफ कप्स आया है। थैंक यू सो मच। और आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। फिर आया है नंबर 8 का कार्ड, वाओ, 8 ऑफ वैंड्स। नंबर 10 देखिए किस तरह से आ रही है कार्ड, गुरु कृपा किस तरह से बरसा रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ वैंड्स, वेरी गुड। और वाओ, ये तो गुरु कृपा तो मतलब क्या बोले, आज के इस शुभ अवसर पर ये कार्ड दर्शाता है कितने गुरु कृपा आप पे मुझ पे हो रही है। सारे दर्शक बंधु जो देख रहे हैं, देखिए गुरु किस तरह से कृपा बना रहे हैं। इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ये कार्ड आना अपने आप में ही एक बड़ी बात है। यहाँ सच में एक डिवाइन एनर्जी को आप फील कर सकते हैं। जहाँ गुरु देखिए हाथ उठा के अपने कितने सुंदर ये भाव से आपको मुझे ये सहजता से कितने नंबर 5 का कार्ड आप देख रहे हैं। तो फिर ये देखिए कितना ज्ञान से परिपूर्ण आपको और हमको बना रहे हैं। गुरु अपनी कृपा दृष्टि बना रहे हैं। ये कार्ड संपूर्णता को प्रदान करते हैं। इस कार्ड में हम फिर से आएंगे और लास्ट कार्ड हम देख लेते हैं। ओके, डेविल। बहुत ही ब्यूटीफुल सारे कार्ड्स आए हैं। ठीक है, तो फिर हम पहले जानेंगे कि जो हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं अपने लाइफ में, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाए, सक्सेस की तरफ जाए और ज्ञान की प्राप्त हो, चेतना की विकास हो, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमको पहले अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। हम जो प्राप्ति करना चाहते हैं, यहाँ हमारे गुरुदेव हमारे भोलेनाथ यहाँ पे बताना चाहते हैं, आप अगर जीवन में सक्सेस की तरफ जाना चाहते हो, शांति और पीस को पाना चाहते हो, तो अपने लक्ष्य को पहले चुने। एक मन में विचार लाए कि आपको जीवन में क्या चाहिए। अगर उत्तम शरीर चाहिए, रिलेशनशिप में मधुरता चाहिए, सक्सेस चाहिए, एबंडेंस चाहिए, मनी वाइज ग्रोथ करना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, आप करियर में ग्रोथ करना चाहते हैं, बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हैं और अपने सामाजिक उपकार करना चाहते हैं, पृथ्वी का कल्याण करना चाहते हैं, क्या है आपका जीवन का उद्देश्य। सभी एज के हिसाब से भी सभी का उद्देश्य अलग अलग होती है। तो जो भी दर्शक बंधु यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी डिवाइन सोल्स यहाँ देख रहे हैं, आपकी अभी लक्ष्य क्या है उसके ऊपर फोकस करने के लिए बोल रहे हैं। जो भी आपने लक्ष्य साधा हो, कि किसी का हो सकता है कोई कोर्स करने के लिए लक्ष्य साधा हो, कोई चाहता है कि मैं अपनी आध्यात्मिक जर्नी में ग्रोथ करूं, कोई चाहता है कि मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे से लालन पालन करूं, ये मेरा फर्स्ट अपने जीवन का जो लक्ष्य है, 3-4 लक्ष्य बनाना चाहिए जिससे आप उसके ऊपर फोकस रहना चाहिए। ठीक है, अपने परिवार, अपनी हेल्थ,
फिर वेल्थ, इस तरह से फोकस करना चाहिए। उसके संग संग कुछ और भी आप करना चाहते हो, जो भी आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हो, आपके लक्ष्य के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, ना कि वाद विवाद में। इस एनर्जी से बाहर आना चाहिए। लोग मुझे क्या बोल रहे हैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, और वाद विवाद में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। ये कितना सुंदर कार्ड आया है कि हमको कोई भी वाद विवाद कोई बातों में उलझन, ये इसने ऐसा बोल दिया मुझे, पास्ट में इसने ऐसा मुझे बोल दिया था और मेरे संग इस तरह से किया, मैं मतलब कोई गर्ज नहीं रखना है किसी के प्रति। अगर किसी ने किसी भी तरह से कष्ट दिया है तो उसको तुरंत क्षमा कर देना है, और आगे हमको इस तरह से रहना है कि हम वाद विवाद में नहीं फंसे। अगर वाद विवाद में फंसेंगे तो हमारा एनर्जी इसी में ही लग जाएगा। सारा दिन चाहे हम कितना भी काम करें, हमारा मन यही विचार में ही उलझेगा कि किस तरह से लोग मुझे कष्ट देते हैं, मुझे पीड़ा देते हैं, मैं अपने घर में सबके लिए अच्छा व्यवहार करता हूँ लेकिन मुझे इस तरह से ही होती है। इस तरह से जब हम अपने मन को फंसा लेंगे, अपनी एनर्जी को फंसा लेंगे, तो फिर हम ये सक्सेस कहाँ से पाएंगे? ये सक्सेस हम अपने जीवन में दूर हो जाएगी हमारी ये सक्सेस। यहाँ से हमको पहले फर्स्ट हमको अपना लक्ष्य साधना है, मुझे क्या चाहिए उसके ऊपर वर्क करना है। और ये सब एनर्जी जो भी आपके जीवन में, सभी के जीवन में ऐसा व्यक्ति विशेष आएंगे कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अपने घर में ही वो मिलेंगे। जनरली अपने ही घर में बहुत ही करीबी रिश्तेदार ही होंगे और उनसे ही आपको बहुत सारा चीज़ जो है ना उलझन में फंसाने के लिए। ये जीवन, ये लाइफ होता ही ऐसा है कि एक सीढ़ी दो सीढ़ी आप ऊपर उठो, कोई होता होगा नीचे खींचने वाला है, जो वो हम किसी को खींचने ही नहीं देंगे। इस तरह से खुद की मानसिक अवस्था को इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे कि कोई हमको नीचे खींच ही नहीं सकता है। अगर कोई खींचने की कोशिश भी करे तो बस 2, 3, 4 मिनट, 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, उसके ऊपर हम अपनी एनर्जी को नीचे डाउन होने ही नहीं देंगे। किसी के ऊपर ये हम छोड़ेंगे नहीं कि कोई मेरा इमेज को डाउन, कोई मेरी मानसिक अवस्था को डाउन कर ले, हो ही नहीं सकता है। मेरा कर्म सिर्फ मेरा लक्ष्य है, मैं अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ूंगी। मेरा फैमिली मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरा हेल्थ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरी कैरियर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरी बिजनेस मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ये मेरा इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ना कि ये सब चीज़। इस एनर्जी से बाहर आना है। ऐसे एनर्जी से बाहर आने से कोई भी बाहरी ताकत आपको कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकती। कोई भी बाहर ताकत को हम अपने अंदर, अपनी ऑरा के अंदर, अपने शरीर के अंदर, अपने घर के अंदर प्रवेश ही नहीं करना है। यहाँ पे स्वयं भोलेनाथ आपको ये बता रहे हैं, आपके गुरु आपको बता रहे हैं, मैं तो तुम्हारे पास सदैव हूँ, तुम्हारे हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। तुमको हर एक किसी भी विद्या के माध्यम से, किसी पुस्तक में, किसी जैसे अभी रीडिंग हो रही है, इसके माध्यम से मैं टाइम टू टाइम तुमको बताती रहती हूँ कि तुमको अपने ऊपर फोकस करना है, अपने कर्मों के ऊपर फोकस करना है, वाद विवाद में नहीं रहना है। अगर ऐसा करोगे तो जो डेविल एनर्जी है, जो नेगेटिविटी है, वो आपसे दूर भागेगी। आपके मन में क्रोध उत्पन्न नहीं होगी, आपके मन में ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होगी, आपके मन में सिर्फ धैर्य, पेशेंस और शांति होगी। ये कार्ड दर्शाता है अपने अंदर की क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, माया से बचना है। ठीक है, ये अपने अंदर जो भी है बैड एनर्जी, वहां से आपको निकल के आना है। आपके जीवन का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस्ड होना है। ठीक है, अपने अंदर जो पॉजिटिविटी है उसको बाहर लाना है। अपने अंदर जितना भी पॉजिटिविटी है, स्नेह है, ममता है, करुणा है, दया है, हाँ, क्षमा है और सेवा है, ये सब भाव से रहना है आपको। ये सुंदर जीवन जीने के लिए है, ना कि इस व्यर्थता में जाने के लिए है। ये सुंदर जीवन आपको जीने के लिए है। ये सुंदर जीवन आपको इस तरह से जीने के लिए है। देख रहे हैं किस तरह से आपको यहाँ पे, मुझे और आपको आज की जो गुरु कृपा हो रही है, भोलेनाथ, इस विश्व ब्रह्मांड के गुरु और हमारे गुरु किस तरह से हमको आशीर्वाद कर रहे हैं, मुझे भी और मेरे व्यूअर्स को भी। ये पोजीशन में हमको आना है, ठीक है, ना कि इस पोजीशन में। यहाँ से सब हमको निकालना है, खुद को ही निकालना है। यहाँ से उभर के जब हम लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे, मुझे जो चाहिए उसके ऊपर अगर हम फोकस रहेंगे तो जीवन में ये सब मिलेगी। ये क्या है? ये अपॉर्चुनिटीज है। नंबर 8 का कार्ड आया है, ये है शनि महादेव। शनि महादेव सभी को
एक इतना सुंदर उत्तम रास्ता दिखाते हैं। किसी के लिए भेदभाव नहीं करना है, सभी के प्रति दया करुणा रखना है। इस कार्ड के माध्यम से और भी बोल रहे हैं, जो भी निचले वर्ग के लोग हैं, जो भी वर्कर्स हैं या आपके जो फल बेचने वाले हैं स्ट्रीट में, या जो रिक्शा चलाने वाले हैं, उनके प्रति आप कभी भी रूड व्यवहार नहीं करना है। ठीक है, रूड व्यवहार नहीं करना है। वो शनि महादेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपने घर में जो भी दीदी या आते हैं हेल्प करने के लिए, उनके प्रति सद्व्यवहार करना और उनको टाइम टू टाइम सहायता करना। ठीक है, 2 पैसा ज़्यादा दे देना है। पैसा के मामले में उनसे कभी भी मूल भाव बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और ये अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है। और नंबर 8 में आए हैं शनि महादेव। तो शनि महादेव को जैसा पसंद है, उनको सत्यता पसंद है, उनको न्याय पसंद है। तो हमेशा हमको इस भाव में रहना है कि सत्य को हमेशा अपनाएं और भेदभाव ना करें। ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज़ ये शनि महादेव देंगे। जब हमारे अंदर ये सारे चीज़ अवगुण जब नष्ट हो जाएगी और क्रोध मोह माया अहंकार से जब हम बाहर आएंगे, तो शनि महादेव अपने आप ही इतना निछावर कर देंगे, इतने निछावर कर देंगे कि उसको समेटना ही मुश्किल हो जाएगा। इतना शनि महादेव जो है ना, जब देने पे आते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। इतना सारा ग्रोथ का कार्ड आप देख रहे हो, ये ग्रोथ की कार्ड है। ठीक है, ये ग्रोथ की कार्ड है, अपॉर्चुनिटीज़ की कार्ड है। आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ भर भर के आएगी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटीज़ को भी ग्रैब करना अपने आप में बड़ी बात है। तभी हम अपॉर्चुनिटीज़ को ले पाते हैं जब अपना मन शांति और स्थिरता में आती है। नहीं तो अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे ही आएगी और हाथ से ऐसे ही निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ चली जाएगी। होता होगा ना, आप कभी कभी महसूस करते होंगे, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आई लेकिन मेरा मन में स्ट्रांग नहीं था, मैं कुछ और ही सोच रही थी, कुछ और में ही उलझ रही थी, तो ये काम मुझे लेना है नहीं लेना है, ऐसे सोचते सोचते वो अपने हाथ से वो अपॉर्चुनिटीज़ चली जाती है। तो क्यों हुआ? क्योंकि मन को व्यवस्थित रखना बहुत ज़रूरी है, मन को अपने ऊपर काबू रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छी तरह से ग्रैब कर सकते हैं। तो मन में हमेशा शांति और स्थिरता रखना है। इसे देखिए, ये है कार्ड। इस तरह से आपको भोलेनाथ इस परिस्थिति में वो देखना चाहते हैं। ये कार्ड है किंग ऑफ कप्स। आपको इस यहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, आपकी जो लक्ष्य है, हाँ, जीवन का जो आपने लक्ष्य साधा है, उस लक्ष्य में, उस पोजीशन में आपको बैठाना चाहते हैं, आपको वो गद्दी देना चाहते हैं, आपको वो उस वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं जिस लक्ष्य को लेके आप इस धरती पे आए हो। आपकी कर्मा के ऊपर सारा डिपेंड होता है यहाँ तक पहुँचने में। जब इस सब चीज़ परिस्थिति से बाहर आएंगे और लक्ष्य के ऊपर फोकस रहेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ को आप ले पाएंगे, ग्रैब कर पाएंगे, तब ये परिस्थिति में पहुँचने में कोई भी आपको रोक नहीं सकती। इस गुरु पूर्णिमा में गुरु की महाकृपा हो रही है। ठीक है, और इस पोजीशन में आपको पहुँचना है जहाँ आप अपनी कला से, अपनी विद्या से, अपनी चेतना की विकास से दूसरों को अभी भला करोगे, दूसरों के लिए आप सहारा बनोगे। इस पोजीशन तक पहुंचना है जहां आप सक्सेस को प्राप्त करोगे, आप परिपूर्णता को प्राप्त करोगे, जहां आपके दोनों हाथ में शक्ति से परिपूर्ण, ऊर्जा से परिपूर्ण वो दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा होगी, वो प्रतिभा होगी, वो कला से आप निपुण होंगे, जहां आप परिपूर्ण होके दूसरों के लिए राह बनेंगे। यही तो होता है, यही तो दुनिया का नियम है। जहां आप ज्ञान प्राप्ति के लिए फोकस रहते हैं और ज्ञान की जब प्राप्ति होती है तो करियर में अपनी ऊंचाई तक पहुंचते हैं। जब करियर में ऊंचाई तक पहुंचते हुए जब आपको बहुत सारा प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाता है, फिर धीरे धीरे क्या होती है, हम दूसरों को भी सिखा सकते हैं, दूसरों को भी राह दिखा सकते हैं, चाहे कोई भी आप चीज़ चुन ले। यही होता है। और अंत में हम निष्पाप भाव से पृथ्वी के कल्याण के लिए, जन के कल्याण के लिए हम निछावर होते हैं। तो यहाँ तक आपको इस पोजीशन में पहुँचना है जहाँ आपको मेटेरियलिस्टिक जीवन का हर सुख सुविधा मिलेगी और जहाँ आध्यात्मिक जर्नी में आप ग्रोथ की तरफ जाओगे, दोनों ही आपके संग होगी। ये परिपूर्ण सुंदर जीवन और आध्यात्मिक जर्नी में उन्नति और प्रगति। उसके बाद आप बनोगे एक गुरु,
गुरु गुरु से कृपा प्राप्त होके जब शिष्य जब गुरु की पद में आते हैं, वो सबको फिर से अपना ज्ञान से सबको अपना ज्ञान प्रदान करते हैं। यही तो रीति है, यही तो दुनिया का नियम है। जब शिष्य बाल अवस्था से गुरु के प्रति समर्पित होता है, गुरु की ज्ञान के भंडार से अपने चेतना का विकास करता है और ज्ञान प्राप्ति करता है, फिर उससे अपने जीवन में उतारता है और दूसरों को मददगार करता है, हेल्प करता है, फिर धीरे धीरे शिष्य भी गुरु बनने की लायक होता है। तो यही ही है, सबका जीवन ऐसा ही है। तो हम सबको यहाँ तक पहुँचना है। ये गुरु कृपा के दिन देखिए, गुरु कितने सुंदर से इस कार्ड के माध्यम से, और मुझे नहीं पता था कि कौन सी कार्ड आएगी, क्या बोलना है, किस तरह से करना है। अगर कुछ यहाँ पे मैं बोल पा रही हूँ, मुझे माध्यम बना के बोल रहे हैं, तो वो स्वयं परमपिता परमेश्वर मेरे गुरु ही मुझसे बुलवा रहे हैं इस कार्ड के माध्यम से। इसके लिए मैं तहे दिल से अपनी गुरु और मेरी परमपिता परमेश्वर शिव शंभू को, भोलेनाथ को चरण स्पर्श नमन करती हूँ कि मुझे ये कार्ड के माध्यम से मुझे भी आशीर्वाद करने के लिए और मेरे व्यूअर्स को भी आशीर्वाद करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और गुरु कृपा क्या बना रहे हैं? गुरु कृपा यहाँ पे ये बन रही है कि आपकी रिलेशनशिप में मधुरता आए। किसी भी रिलेशनशिप हो, चाहे अपनी माता पिता के संग, भाई बहन के संग, या आपके संस्पर्श में आए हुए हर एक व्यक्ति के संग आपका रिलेशनशिप बहुत मधुर हो। तो ये कार्ड है, नंबर 10 का कार्ड है। यहाँ पे स्वयं सूर्य भगवान अपनी आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, जहाँ हम ग्रोथ की तरफ जाए रिलेशनशिप वाइज। ठीक है, अपने बच्चों के प्रति स्नेह, ममता, करुणा, दया, और अपने बड़ों के प्रति बहुत सारा रिस्पेक्ट, भक्ति भाव। ये है अत्यंत सुंदर 10 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ सुख शांति भी मिलती है हमारी जब रिलेशनशिप मजबूत होती है। ये एक बढ़िया आपके जीवन में सुख शांति रहे, रिलेशनशिप में आपको सुख शांति मिले, ये गुरु कृपा हो रही है। आप बच्चे आपकी ग्रोथ की तरफ जाए, बच्चे आपसे आपकी संस्कृति सीखे, आप माध्यम हैं आपके बच्चों के लिए। ठीक है, और अगर आप बच्चे देख रहे हैं तो पेरेंट्स आपके माध्यम हैं उनकी संस्कृति लेने के लिए। तो एक दूसरे के प्रति भाव रखना बहुत जरूरी है। प्रेम, करुणा, दया, भक्ति भाव, आपस में ये भाव रखना बहुत जरूरी है। जहाँ हमको दूसरे से प्यार चाहिए, दूसरे से स्नेह ममता चाहिए, तो हमको भी उसको उस तरह से ही देना पड़ेगा, तभी हम प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये सुंदर कार्ड से प्रभु कृपा बरसा रहे हैं और गुरु कृपा बरसा रहे हैं कि जीवन में सुख शांति रहे, रिलेशनशिप वाइज आप बहुत ग्रोथ करो। ठीक है, थैंक यू इतना गुरु कृपा बरसाने के लिए। थैंक यू। यहाँ तो सब कुछ आ गया है, मतलब हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, और यहाँ पे देखिए स्वयं गुरु आए हैं यहाँ पे आशीर्वाद करने के लिए। नंबर 5 का कार्ड आया है। ठीक है, तो यहाँ पे द हाई फ्रेंड, हेरो फ्रेंड का ये कार्ड आया है, जहाँ गुरु कृपा बरसा रहे हैं। बहुत सारा ज्ञान एक गुरु के पास ही होती है, वो ज्ञान से संपूर्ण होती है। वो स्वयं एक दिव्य ऊर्जा के संग जड़ित रहते हैं गुरु। स्वयं उनसे मिलने से ही, उनकी चरण मात्र स्पर्श करने से ही, और उनको एक नज़र भर देखने से ही हमको बहुत ही एक ऊर्जावान हमको महसूस होती है। जहाँ हम मंदिर जाते हैं और जब भी हम पूजा करते हैं, जब भी हम आंख बंद करके ध्यान करते हैं, किस तरह से हम एक ऊर्जा को फील करते हैं, है ना? तो वही ऊर्जा आपकी गुरु की चरण स्पर्श करने के मात्र ही, उनकी अगर आशीर्वाद मिल जाए और उनकी एक नज़र भर दर्शन मिल जाए, तो फिर क्या कहना। बस यही गुरु कृपा मुझ पे, आप पे कर रहे हैं। ये यहाँ पे स्वयं हमारे गुरु और विश्व ब्रह्मांड के गुरु, जगत के पिता, परम पिता परमेश्वर, हमारे गुरु यहाँ पे आशीर्वाद कर रहे हैं। वो हमको प्रदान कर रहे हैं एक ऐसा दिव्य चीज़, जहाँ कोई भी ताला खुलने के लिए, हाँ, ताला ज्ञान की द्वार खोलने के लिए चाबी हमको हमारे हाथ में ही दे रहे हैं। हम देखिए, इधर हम लोग बैठे हुए हैं गुरु कृपा पाने के लिए, और स्वयं यहाँ पे गुरु कृपा प्रदान कर रहे हैं, ज्ञान की भंडार की ताला और चेतना की विकास की ये चाबी।
ठीक है। चैतन्य की विकास की चाबी, ज्ञान के विकास की चाबी हमको स्वयं प्रदान कर रहे हैं, यहाँ गुरु कृपा कर रहे हैं। आप ग्रोथ करो, गुरु के चरणों में सरेंडर हो जाओ, अपने प्रभु के चरणों में सरेंडर हो जाओ। सरेंडर और ग्रैटिट्यूड से बड़ा और कुछ नहीं है। संपूर्ण रूप से क्रोध से मुक्त होके, ईर्ष्या से मुक्त होके, सिर्फ और सिर्फ भाव, भक्ति और लय से गुरु के चरणों में समर्पित होने से गुरु इतना कृपा करेंगे कि वो सारा चीज़ जो हमको चाहिए वो सारा यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं, गुरु कृपा कर रहे हैं। बस करना हमको यही है कि भक्ति भाव में गुरु के चरणों में खुद को समर्पित करना है। और इतना ब्यूटीफुल ये कार्ड, हाथ यहाँ पे गुरु देखिए कितना सुंदर आशीर्वाद यहाँ पे कर रहे हैं। अपने साथ ये ऊर्जा से भरी दिव्य शक्ति उनके हाथ में है। ज्ञान की भंडार है, वो ज्ञान की भंडार है। जैसे सदाशिव है पूरा ज्ञान से परिपूर्ण, वैसा ही यहाँ पे है गुरु पूरा ज्ञान से परिपूर्ण। बुद्धि का कार्ड है, बुद्धिमता से परिपूर्ण। बुद्धिमता वही होती है जो, ज्ञान तो सबके पास होता है लेकिन ज्ञान को सही जगह में सही तरीक़ा से उपयोग करना ये अपने आप में बड़ी बात होता है। तो ये गुरु कृपा से ही हो सकती है। गुरु कृपा जब तक नहीं होगी हम अज्ञानता में ही रहेंगे। क्या अच्छा है, किस तरह से बोलना है, किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है, कैसे अपनी दिनचर्या का काम को डिसिप्लिन मेंटेन होते हुए करना है, कैसे प्रातः हमको जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ये गुरु कृपा होने से ही हो सकती है। आप देखिएगा जब भी गुरु कृपा होगी एक मनुष्य अपने टाइम डिसिप्लिन में आ जाते हैं और सुबह जल्दी उठना और अपना नित्य कर्म को सही से करना, फिर अपने इर्द गिर्द सब सफाई रखना और भाव में परिवर्तन भी होती है। भाव में कभी कोई गुस्सा करने वाला इंसान भी थोड़ा एकदम नम्र होता है और सामने वाले को सुनना समझना, बहुत सारा पेशेंस लेवल बढ़ जाता है। और गुरु कृपा होने से आध्यात्मिक जर्नी में उन्नति और प्रगति होती है। वो ऊर्जा को, वो शांति को पाने के लिए जो साधना करते हैं उस साधना में बहुत जल्दी सक्सेस मिलती है। और अपने अंदर जो चक्रास है वो चक्रा ओपन होने में गुरु कृपा की सहायता होती मिलने से संपूर्ण रूप से अपने जीवन को बहुत, ऐसे तो अगर मैं बोलती जाऊँ तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगी। बिना गुरु कृपा के हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते उस परमात्मा की तरफ। तो जब गुरु कृपा होगी तो अपने आप ही आपके जीवन में, आपकी दिनचर्या के जीवन में, आपकी फूड हैबिट में बहुत सारा चेंजेस आएगी। आप खुद ही आश्चर्यचकित हो जाओगे ये किस तरह से हो रही है। कोई भी अगर हो सकता है, मैं बोलना यहाँ चाहूँगी, कोई अगर नॉन वेजिटेरियन है वो धीरे धीरे कैसे वेजिटेरियन हो जाएंगे उनको पता भी नहीं चलेगा। एक दिन मैं भी ऐसे ही थी, नॉन वेजिटेरियन थी, बिना नॉन वेज के मैं मेरा हो नहीं पाता था, तो मैं नॉनवेज बहुत खाती थी। लेकिन इस तरह से मेरे ऊपर गुरु की कहीं कृपा हुई कि मैंने कब छोड़ दिया नॉनवेज मुझे पता ही नहीं चला। इतने सुंदर मतलब परिवर्तन, एक ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं ना, वही होगी जीवन में, वही होगी, वही हो रही है मेरे जीवन में। आपके जीवन में भी ऐसा ही हो, पूरा परिवर्तन आए, सुख संपदा से परिपूर्ण हो, घर में रिलेशनशिप में सुधार आए और जिस पोजीशन में आप पहुंचना चाहते हो उस पोजीशन में आपकी गुरु कृपा के से आप पहुँचे। यही मेरे हर रीडिंग में यही मेरा उद्देश्य है। जो डिवाइन सोल्स इस धरती पे आए हैं अपने कर्म को करने के लिए, वो कर्म खुद पहचाने, मेरी जीवन की लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है, मैं किस लिए यहाँ पे आया हूँ, वही कर्म पर अपना लक्ष्य साधते हुए आगे बढ़े और गुरु कृपा हम सब पर बनी रहे। गुरु कृपा होने से आपकी फूड हैबिट भी बहुत चेंजेस हो जाएगी धीरे धीरे। दिनचर्या का काम में भी आपको बहुत सारा चेंजेस आएगी। आपको कभी भी वाद विवाद अच्छा लगेगा ही नहीं। खुद में ही रहना, खुद में ही प्यार करना, वो निष्पाप प्रेम को आप प्राप्त करें। इतना मधुर है ना वो निष्पाप प्रेम, में बयान नहीं कर सकती। कोई उलझन में आप उलझना पसंद नहीं करोगे, बात को वहीं ख़त्म। कोई भी इस तरह से बात भी करेगा ना, नेगेटिव बातें, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप वहाँ पे कट ऑफ करके अपने अंदर ही समाओगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। खुद के अंदर ज्ञान की प्राप्ति ही आपको अच्छा लगेगा। फिर फूड हैबिट में बहुत सारा चेंजेस, जैसे मैं बोली थी,
ये कैसे कैसे होगा आपको भी पता नहीं चलेगा, और ये धीरे धीरे जीवन में होती रहेगी। और चक्र बैलेंस होना, सुबह प्राणायाम करना, खुद के शरीर के प्रति जागृति होना, ग्रैटिट्यूड में रहना, हमेशा सबके लिए भला सोचना, इस तरह से पोजीशन में ले आके खड़े कर देंगे गुरु। गुरु की प्राप्ति, गुरु की कृपा बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हमेशा हमारे पास जो गुरु हैं, जहाँ से भी, जिस तरह से भी, जिनसे भी हम ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, सभी गुरुओं को हम नमन करेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे, थैंक यू करेंगे। पहले गुरु तो हमारी माता पिता हैं, जिन्होंने हमको जन्म दिया, कर्म दिया और चलाना सिखा, बोलना सिखा, हमारा हाथ पकड़ के हमको इतना बड़ा किया और अपना संस्कार हमको प्रदान किए। इसके लिए तो सब प्रथम हमारे गुरु माता पिता के चरणों में खुद को समर्पित करेंगे। फिर हमारी गुरु हैं शिक्षक, जिनके बिना हमारा ये जीवन अधूरा है, जहाँ से हमको ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर धीरे धीरे बाल्य अवस्था से अभी के अवस्था में जिनसे भी हमने ज्ञान सीखा, सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। किसी हम अगर नया कोर्स करते हैं तो ये भी एक कारण से ही होती है। ऐसे ही हम एक जगह हम चले जाएंगे, अपनी इच्छा से नहीं होती है, एक कारण से हमको कोई मेंटर मिलते हैं, कोई किसी भी तरह से हम सीखते हैं, वो भी हमारे गुरु ही होते हैं, जिनसे हम शिक्षा प्राप्ति करते हैं। उन सभी को प्रणाम, उन सभी को प्रणाम। इस आध्यात्मिक जर्नी में जो भी उन्नति और प्रगति की तरफ जा रहे हैं, जो भी गुरु कृपा जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में मिल रही है, उनको चरण स्पर्श नमन नमन नमन। बहुत सारा धन्यवाद आज की ये सुंदर रीडिंग के लिए। बहुत 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 धन्यवाद। अभी हम गुरु कृपा महादेव की कार्ड लेंगे। जय भोलेनाथ, जय शंभु। हे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे गुरु, प्लीज़ गाइड करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें मुझ पे और मेरे व्यूअर्स पे। आप क्या बताना चाहते हो इस शुभ अवसर पे, गुरु पूर्णिमा की शुभ अवसर पे आप क्या आशीर्वाद प्रदान करना चाहते हो, प्लीज़ बताएं। देखिए ये कार्ड आया है, यही तो चीज़ है, फॉरगिव करने के लिए। अभी मैं जो बोली थी, फॉरगिव करना है। अगर किसी ने कष्ट दिया है, पीड़ा दिया है अपने जीवन में, तो उनको क्षमा करना है, क्षमा करना है, क्षमा करना है। और अपनी फैमिली, अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। जहाँ रिलेशनशिप में ये दोनों कार्ड अपने आप में ही परिपूरक हैं। देखिए जहाँ ये टेरो कार्ड के माध्यम से आया था, वही कंफर्म कर रहे हैं यहाँ महादेव कि अपने रिलेशनशिप को, अपनी फैमिली लाइफ को बहुत तजुर्बे दे अपने जीवन में। यहीं से जब सुख शांति आपको मिलेगी, यहीं से ही आपकी आध्यात्मिक जर्नी शुरू होती है, जहाँ संपूर्णता को आप अपनी फैमिली लाइफ में ही पाते हैं। इसके लिए आपकी पार्टनर या आपकी पेरेंट्स, आपकी भाई बहन, किसी ने भी किसी भी तरह से कोई आपको कटु वाक्य बोल दिया, कोई कष्टदायक वाक्य बोल दिया, तो उसको दिल पे ना लगाते हुए उसको समाधान करे और क्षमा करे उनको, ठीक है। बस अपने अंदर अंदर उस बात को जकड़ के ना रखे। अगर कुछ ऐसा लग रहा है तो उनसे जाके उनसे उसी बात का बहस में नहीं पड़ना है, और क्लैरिटी लेना है और क्षमा कर देना है, और क्षमा मांगना भी है और क्षमा कर देना है। इस तरह से आपके भाव यहाँ पे रहना है। और क्या बोलना चाहते हैं, महाकाल स्वयं यहाँ पे आए हैं, महाकाल डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। आप बहुत ब्लेस्ड हो, भोलेनाथ यहाँ पे स्वयं आपको ब्लेस कर रहे हैं। इससे और बढ़िया कार्ड और क्या आ सकती है। ये कार्ड और ये कार्ड अपने आप में परिपूरक है। ये देखिए, ये टेरो से आया है और यहाँ स्वयं भोलेनाथ इसको डबल कंफर्मेशन कर रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ हमेशा, हर पल हर क्षण। यहाँ प्रभु जैसे कृपा कर रहे हैं अपनी दिव्यता से, अपने ज्ञान से, वैसे ही भोलेनाथ विश्व ब्रह्मांड के गुरु, जगत के पिता यहाँ पे आश्वासन दे रहे हैं, मैं हमेशा तेरे साथ ही थी, हूँ और रहूँगा। बस तुमको प्रिपेयर रहो, खुद को प्रिपेयर करो अपने लक्ष्य के प्रति आप हमेशा ध्यान दो, ना कि कोई भी वैद विवाद और नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर से बाहर निकालो, ठीक है। उसके लिए मैं भी तुमको सहायता करता हूँ, टाइम टू टाइम मैं तुमको किसी भी माध्यम से बताता हूँ, तुम उसको ख्याल रखो, और हमेशा मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ ही हूँ, तेरे साथ ही हूँ। क्योंकि यहाँ डिवाइन एनर्जी, वो परमपिता परमेश्वर, यूनिवर्स आपको अपनी शक्ति का यहाँ परिचय दे रहे हैं। गुरु कृपा
बना रहे हैं, गुरु कृपा बरसा रहे हैं। आपको आध्यात्मिक जर्नी में उन्नति प्रगति हो, आपकी जीवन सुख संपदा से परिपूर्ण हो, इसके लिए आपको खुद के प्रति सजाग होने के लिए बोल रहे हैं। और जो मिरेकल आपके जीवन में होना चाहिए वो जरूर होगी। आपको वो शांति, वो प्रगति मिलेगी, सुख सुविधा मिलेगी जब आप खुद के प्रति ध्यान दोगे। तुम्हारे अंदर जो परमपिता परमेश्वर बैठे हैं, गुरु अपने अंदर जो विद्यमान है, उनको पहचानो, उनको जानो, उनकी जागृति करो, उनकी पूजा करो, उनको भक्ति करो, उनको भाव दो। इस कार्ड के माध्यम से बताना चाहते हैं, शिष्य के बिना गुरु अधूरा है, गुरु शिष्य के बिना अधूरा है, शिष्य गुरु के बिना अधूरा है। तो एक दूसरे का परिपूरक बनना है, एक उत्तम शिष्य, एक उत्तम गुरु इस पृथ्वी को, इस संसार को, इस विश्व को, इस ब्रह्मांड को एक नया उद्देश्य, एक कल्याण, पृथ्वी के कल्याण के ऊपर ले जाती है। शिष्य ही है जो गुरु की उद्देश्य को आगे बढ़ाता है, शिष्य ही है जो गुरु की इच्छाओं को पूर्ण करता है, शिष्य ही है जो गुरु की आदर्श को आगे बढ़ाता है। तो हम सभी शिष्य हमारी गुरु की इस भाव, इस आदर्श को, पृथ्वी की जैसे कल्याण हो, मानव जगत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, नदी पहाड़ पशु पक्षी सभी का कल्याण हो, यही जो हमारे जगत के गुरु पिता का जो उद्देश्य है। आपस में हम बैर भाव नहीं रखे, सद्भाव रखे, रेस्पेक्ट रखे, प्यार से जीना है, सुख शांति से जीना है, खुद का जीवन भी अच्छे से जीना है और दूसरों के जीवन में भी हम जितना हेल्प कर सकते हैं हेल्पिंग हैंड होके जिए। ये जो गुरु का उद्देश्य हमारा है, वही हमको आगे बढ़ाना है। ये कितना सुंदर कार्ड आया है आज गुरु पूर्णिमा में। बहुत सारा धन्यवाद यूनिवर्स, थैंक यू मेरे जगत के पिता गुरु, मेरे गुरु, मेरे सभी हायर मास्टर्स, थैंक यू। और इस कार्ड के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, हला हला पॉइजन सैक्रिफाइस, जीवन में जो भी आपने सैक्रिफाइस किया है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, ठीक है। क्योंकि स्वयं शिव शंभु सैक्रिफाइस किए हैं। जब विषपान किस लिए किए थे? विषपान तभी किए थे कि जगत का कल्याण हो, सारा सृष्टि इस पॉइजन में पीड़ित होके सब नष्ट और भ्रष्ट नहीं हो जाए। इसके लिए जगत के गुरु, जगत के पिता भोलेनाथ स्वयं शंभु इस विष को धारण करके अपने कंठ में रखे थे। वैसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारा कष्ट, पीड़ा आती है, आती जाएगी। जीवन है तो ये होना ही होना है। कोई भी ऐसा संसार में लोग नहीं, मानव नहीं, पशु नहीं, पक्षी नहीं, वृक्षलता नहीं, जिसके जीवन में कष्ट पीड़ा नहीं आया हो। इसको लेकर ही जीना है और इससे बाहर निकालना है हमको। अपनी भाव को चेंज करते हुए, अपने अंदर जो नेगेटिविटी हो उसको बाहर निकाल के पॉजिटिविटी में खुद को भरना है। हर एक पॉइजन जो कष्ट देते हैं सभी को क्षमा करना है। हमारे इर्द गिर्द हमारे अपने ही जो हमको कष्ट चोट पहुंचाते हैं उनको क्षमा करना है और पॉजिटिविटी में भरना है। ये सब चीज़ हमको महादेव से सीखना है, माँ शक्ति से सीखना है। ये कार्ड कितना सुंदर एक लेसन देता है हमको कि जीवन में चाहे किसी भी परिस्थिति हो, दुख आए, कष्ट आए, लेकिन अपनी जो अंदर जो शांति है, अपने भाव है, वो कभी कम नहीं आए। पॉजिटिविटी को हमेशा बरकरार रखना है, ठीक है। ये बहुत कष्ट है, पीड़ादायक है, लेकिन सैक्रिफाइस जो भी हमने करते हैं, किए हैं, उसका लेसन जो हम लेके जो आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए आगे जाके बहुत एक बड़ा बहुत ही हमको उसको आगे जाके बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। जो लेसन हम ले रहे हैं उससे हमको आगे जाके बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ये सुंदर कार्ड के माध्यम से जो यहाँ पे गुरु कृपा, गुरु यहाँ पे बरसा रहे हैं
और इसके लिए तो तहे दिल से अपने गुरु को बहुत सारा धन्यवाद। जो व्यूअर्स यहाँ पे देख रहे हैं और जिनको भी गुरु कृपा प्राप्त हो रही है, चाहे प्रत्यक्ष भाव में या परोक्ष भाव में, सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारे सभी हायर मास्टर्स को प्रणाम करते हैं। और आज की ये ब्यूटीफुल रीडिंग जो प्रभु कृपा यहाँ पे बरस रही है, ये एनर्जी यहाँ पे जो प्रभु स्वयं भोलेनाथ बरसा रहे हैं, शिव शक्ति यहाँ पे बरसा रहे हैं, बहुत सारा धन्यवाद के संग आज की रीडिंग यहीं समाप्त करते हैं। ऐसा ही हमारे ऊपर गुरु कृपा बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राम राम, राम राम, राम राम।